कोई ऐसा जिसका जूलॉजी बॉटनी में फुल आउट ऑफ फुल आ रहा हो? कोई ऐसा? क्या यार, कोई नहीं है? कोई नहीं है। 350 प्लस। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। कितना? तो 2 सवाल नहीं आते थे तुझे? आते थे, गलत हो गए कैसे? भाई तेरे कितने नंबर है पीछे? हाँ, 165? 55 की 65? 65। थोड़ा ऊपर उठा यार। भगवान थोड़ा बहुत दिमाग दिए, उसका सम्मान करो तुम लोग यार, ऐसे करोगे? भगवान की दी हुई चीजों का सम्मान करना चाहिए पूर्ण रूप से। बेटा तेरे कितने नंबर है? बता बता, तुझसे ही पूछ रहा हूं। नहीं जोड़ा कि जोड़ा है? कितने नंबर आए अभी टेस्ट में? जोड़ा नहीं कि दिए थे? बैठ। हाँ भाई, ये बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे थे ना हम लोग? हाँ चलो यहीं से शुरू करना है, ये बताओ। हाँ भाई, चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के पहले, भाई थोड़ा टाइम से आया करो यार। अब कल से मेरी क्लास है पहली, ठीक है? 8:15 बंद कर दूंगा गेट। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से पहले जरा मुझे पूरा प्रोजेक्टाइल रिव्यू करके बताओ तो। याद है सब? अरे याद है ना? एक कॉन्सेप्ट होता था, भाई ध्यान से सोच समझ के बताना। सबसे पहले हमने ये चैप्टर शुरू किया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, याद है कि नहीं? फिर बाद में प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पढ़ी थी। इसमें क्या था कि अपने पास ऐसे कोई इक्वेशन लिखा रहता था, y एज अ फंक्शन ऑफ t, और फिर लिखा हुआ था x एज अ फंक्शन ऑफ t। क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। यस सर, बना सकते हैं। चलिए फटाक से एक सवाल बनाइए तो। फटाक से पेपर पेन उठाइए, जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए तो। x बराबर दे रखा है आपके पास 3 माइनस 3 माइनस माइनस कर दें, रुको। x बराबर तुमको दे रखा है 3t² माइनस 4t कर लेते हैं, चलो। और y बराबर तुमको दे देते हैं 2t। बताओ कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा, किधर बनेगा, क्या बनेगा? एक सवाल। फटाफट पेन चलाओ, फटाफट पेन चलाओ। पूरा चैप्टर तुम्हारा एक जगह इकट्ठा करवाते हैं। दूसरा सवाल, y बराबर दे रखा है 3 sin ωt, और x बराबर दे रखा है 4 cos ωt। तीसरा सवाल बनाना, y बराबर तुमको दे रखा है y बराबर तुमको दे दिया है, मान लो 2 sin ωt, और x बराबर तुमको दे दिया है 5 - 2 cos²ωt। बनाओ जरा तो, बनाओ तो। तीनों इक्वेशन बताओ कौन कौन क्या क्या बनेगा, पूरी चीज बतानी है। पहला इक्वेशन कैसा बनेगा? पैराबोला। किधर खुलेगा? प्लस एक्स में, माइनस एक्स में। अरे क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। इस हफ्ते हमको ये चैप्टर हर हाल में खत्म करना ही है। अब तो सैटरडे को भी क्लासेस लग गई आपकी, पता चला कि नहीं? हर सैटरडे है कि ऑल्टरनेट सैटरडे है? देखा शेड्यूल? नहीं पता है? हाँ मैं बता रहा हूं, शायद ऑल्टरनेट सैटरडे आपकी क्लास है। 2 क्लास खाली फिजिक्स, खाली फिजिक्स 2 क्लास, ठीक है ना? जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और थोड़ा अपने को सिलेबस भी पेस पे लेके चलना है, ठीक है ना? तो इस वजह से लगा है। हाँ, 2 घंटा मतलब 2 लेक्चर, 4 घंटा, 4 घंटा। हाँ, मोटा मोटा, मोटा मोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या और कुछ चाहिए क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है और कुछ चाहिए? नहीं, टेंशन मत लो। जितना बता दे रहे ना, जितना शीट दे रहे ना, उतना कर लो, लेक्चर कर लो। अभी तुम्हारा कोई नहीं रोकेगा वे। 170 175 नंबर जो तुम गलत करोगे ना, वो अपनी वजह से गलत करोगे यार, ठीक है ना? तो थोड़ा उठ जाओ ऊपर। मौका मिला है क्या 12वीं क्लास के साथ ही सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन पढ़ लो, समझे ना?
चलो, और बोर्ड वोर्ड की चिंता मत करना, हो जाएगा वो। सीबीएसई है ना, हाँ, लिमिटेड सवाल आता है, पता होता है कि कहां से आएगा। चलो भाई, पहला सवाल बना पाए? क्या यहां से टी की वैल्यू उठा के यहां रखनी है? तो इक्वेशन बताओ क्या लिखे हो? यही लिखे हो? अरे यही लिखे हो। अब ये तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कैसे यहां से टी का वैल्यू उठा के यहां रखे हैं। क्या इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे? नहीं, पहले कन्वर्ट करेंगे ना। वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 8, ए 16 बराबर कितना? 1। क्या इलिप्स बना? अरे इलिप्स बना ना। yes, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये किधर स्ट्रेच होगा, एक्स में कि वाई में? अरे इलिप्स देखे हो ना, ऐसे ही तो बनेगा। अबे वाई में वैल्यू छोटी है यार, एक्स में वैल्यू 4 है, तो एक्स में खींचेगा, अरे खींचेगा ना। अच्छा ये बताओ, ये क्या बना? पैराबोला। पैराबोला किधर खुला? किधर खुलेगा? प्लस एक्स की माइनस एक्स? प्लस एक्स। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या x बराबर 5 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं? और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या y/2 है? अरे है कि नहीं है? +2, और यहां पे कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाई 4, 2 दूना 4। अरे समझ आया? तो क्या बना भाई? x बराबर क्या बना? 5 में से 2 गया, क्या बना? 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। देख लीजिए भाई साहब, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, चले आगे बढ़ जाए। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी बातें फटाफट बताइएगा। ये बताइए, अगर मान लीजिए हम आपको कह दें कि आपके पास ए कोऑर्डिनेट है 2,3,4 और बी कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,5,7, क्या आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, पक्का ना? यस, बहुत बढ़िया। अगर हम ए से बी गए हैं तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर बोल दो, क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4। बी का +7k कैप, ये सब जानते हो ना, पक्का ना? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मान लो अगर हम तुमको आर वेक्टर दे दें 3t² ऑफ i कैप प्लस 2t ऑफ j कैप, क्या वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो? क्या लिखोगे? 6t i कैप प्लस 2j कैप। अरे क्लियर है क्या? क्या एक्सलरेशन वेक्टर लिख सकते हो? क्या होगा? 6i कैप। अच्छा, क्या एक्सलरेशन कांस्टेंट है? अरे है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये पूरा परफेक्ट क्वेश्चन है, एक आपको बहुत काम आएगा, इस तरह के सवाल नीट में दिख जाएंगे आपको। इस साल तो दिख ही जाएंगे क्योंकि इस साल पेपर थोड़ा उठ के आएगा। पेपर उठ के आने का मतलब है कि मैकेनिक्स ढंग की आएगी, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो मैकेनिक्स अच्छे से कर लीजिएगा। आपका जितना मेहनत है वो बस खाली मैकेनिक्स तक है बच्चा, खाली मैकेनिक्स। मतलब इतना रच के पढ़ो ना कि मैकेनिक्स का कुछ छूटने ना पाए। उसके बाद जब इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स, थर्मो, केटीजी, यहां तक जब जाएंगे ना तो हम आपको सब कुछ बाई हार्ट उंगलियों पे याद करवा देंगे, और खाली वहां फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकालने वाला सवाल आता है। कोई लैंग्वेज नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल कहेगा कि ये प्रोसेस है, ये डेटा है और ये कैलकुलेट करो, बस इतना ही होता है। सारा गेम बस यही है। उसके बाद अभी हल्का हो जाएगा फिजिक्स, पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हल्का चलेगा एकदम। मतलब तुम्हारा मान के चलो कि 4 से 5 लेक्चर इतना हल्का चलेगा कि बस तुमको कंपोनेंट तोड़ने आता हो तो तुम पूरा फिजिक्स कर ले जाओगे। फिर तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन में, वो भी जितना तुम्हारे सिलेबस में है उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो तुमको थोड़ा स्पेस मिलेगा समय का कि तुम जो पीछे का बैकलॉग है वो खत्म कर लो। और सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन मैं यूट्यूब पर भी क्लासेस ले रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि मैं पीछे का कंटेंट पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? जैसे अपन मोशन इन प्लेन खत्म कर चुके और हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, फिर पता चला आपका टेस्ट होने वाला है, और तो हम उसको स्पेसिफिकली आपके हिसाब से स्टडीज करेंगे। बात समझ रहे हैं? कि जैसे अगर आपका 11 तारीख को मोशन इन स्ट्रेट लाइन का टेस्ट होने वाला है, तो 11 तारीख के पहले 2 पार्ट में या 3 पार्ट में पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा खत्म कर देंगे, ताकि आपको अगर रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आपको पूरा पूरा लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले क्या पढ़े थे और उसको आज आके क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वरना ऑनलाइन बेस्ट है यार। तुम खुद सोचो ना, घर में बैठ के सब मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन क्या मिलने से थोड़ी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, हमारी जनरेशन ऐसी है जो बिना प्रेशर के परफॉर्म नहीं करती, और वहां जैसे ही प्रेशर रिलीज, बैकलॉग 1 2 3 4 10 खत्म, रेस से बाहर। बात समझे ना? हाँ, फिर अगले साल दोहराएंगे। और नीट बहुत एडिक्टिव एग्जाम है, ये बात समझ लीजिए। हर साल पेपर दे के आप निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस साल तो हो ही जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा, बहुत एडिक्टिव एग्जाम है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये बताइए, क्या यहां पर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है? दिख रहा है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मान लीजिए हम कहते फाइंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या निकाल पाते? क्या करते? क्या वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिख लेते, u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। ये क्यों लिख पाए हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो लिख पाते? तब क्या करते? मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होता, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होता तो आप क्या करते? तो आप क्या करते? ये एवरेज वेलोसिटी, ये यहां टी कहां लिखे भाई, यहां टी कहां लिखे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे समझ रहे हैं ना। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं होता तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते आप? तो क्या लिखते? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन t2 वेक्टर माइनस t1 वेक्टर, अरे t2 माइनस t। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? सोच लीजिए, बात समझ आ रही है? जैसे अगर हमको केवल वेलोसिटी दिया है, क्या दिया है? केवल वेलोसिटी, यहां पर 6t² लिखा होता, क्या लिखा होता? 6t²। और आपको क्या दिया? एक्सेलरेशन मान लीजिए, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल आता ना। और फिर आपसे कहता कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ता, इंटीग्रेट करके। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने आता है? v की जगह हम क्या लिखते हैं? dx बाई dt, dx बाई dt, बस सिंपल, क्लियर है? वैसे कभी आएगा नहीं। ये जो है, ये फॉर्मूला जो है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, हर जगह काम करने वाला है। जैसे यहां पर निकाल सकते हैं वी एवरेज, अरे निकाल सकते हैं, बताइए क्या होगा? बोलिए 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 बोलिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? जल्दी बताइए। u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2, u वेक्टर, d की जगह क्या रखोगे? कितना आ रहा है? 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भैया, t की जगह क्या 2 डाल दें? अरे भाई आदमी यार, तुम लोग भाई ढंग से रिस्पॉन्स करो यार प्लीज। एक तो ये बोर्ड आज पता नहीं क्या हो गया यार, इतना रुक रुक के चल रहा है। ए मित्र, चलो इधर ध्यान दो तो, इसको थोड़ा पतला करें यार। ये बताओ, ये बताओ भाई, इनिशियल वेक्टर में समय की जगह क्या डालोगे? क्या डालोगे? 0। तो क्या ये 0 हो गया? अरे हो गया ना। ये कितना हो गया? 2j कैप, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्लस फाइनल वेक्टर में t की जगह क्या डालोगे? क्या डालोगे? 2 दूना 2, 6 दूना 12, अरे क्लियर है। प्लस 2j कैप आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिला? क्या मिला? 12i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब कितना? 6i कैप प्लस 2j कैप, 6i कैप प्लस 2j कैप। गलत आ रहा था? यही आ रहा था? नहीं यही आ रहा था, नहीं ना, गलत किया था ना? अच्छा कोई बात नहीं, होता रहता है। कितने नंबर बने तेरे ओवरऑल? 155, कम बने यार, थोड़ा मेहनत कर यार, थोड़ा मेहनत करो प्लीज। चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़ा जाए, यस सर। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अगर हम बात करें तुमसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, क्या कहानी क्लियर है? अरे क्लियर है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। चलो फटाफट फटाफट मुझे बताना, सब कुछ तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्लियर है? बताना क्या होता है? 2ui बाई, ui की जगह क्या u साइन थीटा लिख सकते हैं? मैक्सिमम हाइट क्लियर है? ui स्क्वायर बाई, क्लियर है ना? ui की जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है?
जब थीटा कहां से जुड़ा हो? वर्टिकल से। कहां से? क्लियर है ना? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला याद है? 2ux ui बाई मैक्सिमम कितने एंगल पर? कितने एंगल पर? अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री से छोटा है, अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री से छोटा है, मान लीजिए वो थीटा है, तो क्या उस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पे रेंज बराबर होगा? रेंज बराबर होगा। रेंज बराबर का कॉन्सेप्ट पता है ना? हाँ, कोई तुमसे डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकलवाएगा, यही छोटे छोटे सवाल बनेंगे। क्या दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा कि अलग अलग? इसका T1 और इसका T2। क्या T1 बाई T2 पता है क्या होगा? tan थीटा। क्या होगा भाई साहब? अरे क्लियर है ना? पक्का जी? और T1 इंटू T2? T1 इंटू T2, हाँ हाँ, T1 इंटू T2 2R बाई जी। क्या दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है? अरे डिफरेंट है ना? H1 बाई H2 क्या होगा? H1 बाई H2। जिसका हाइट है क्या उसी का एंगल होगा? जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या उसी का एंगल होगा? अरे क्लियर रहेगा जी? गड़बड़ाओगे तो नहीं? अच्छा, H1 इंटू H2 क्या होगा? R स्क्वायर बाई 16। R स्क्वायर बाई 16। सवाल बना रहे हो? सवाल बना रहे हो? यस सर, चलो बहुत बढ़िया। ये बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लास्ट वाली क्लास में एक पढ़े थे, याद है? क्या पढ़े थे? y बराबर, चलो 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 आ जाओ, अब यहां से अपना आगे का पोर्शन खींचते हैं। आज पूरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री खत्म करेंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे। मतलब आज तो हम पूरा प्रोजेक्टाइल खत्म करने के मूड में हैं। अब आपका साथ कैसे मिलेगा उससे इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, क्योंकि बहुत लंबा हो गया यार, ये इतना लंबा होना नहीं चाहिए सब। यहां पर कितना इरिटेटिंग है यार ये। इनिशियल वेलोसिटी है यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू। एंगल कितना है? थीटा। क्या यहां पे x कॉमा वाई बना ले भाई साहब? अरे बना ले ना। इस u के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? दो। इधर क्या आएगा? u cos थीटा। ऊपर क्या जाएगा? अरे समझ रहे हो ना? कौन चेंज नहीं होगा? कौन चेंज नहीं होगा? u cos थीटा। क्या u sin थीटा चेंज होगा? अच्छा ये बताओ, अगर तुमको लास्ट वाली क्लास का याद हो तो क्या x बराबर u cos थीटा इंटू टी लिखा जा सकता है? इसको अपन ऐसे भी तो पढ़ते थे ना, ux इंटू टी, ux इंटू टी। अच्छा y बराबर क्या लिखते थे? यू आई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई बराबर क्या? u साइन थीटा इंटू टी लिखते थे, -1/2 जी टी स्क्वायर। अरे लिखते थे ना यार, कठिन है क्या? पक्का जी? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्या यहां से टी की वैल्यू उठा के यहां रख सकते हो? ये आपके पास इक्वेशन ए हो गया और ये आपके पास इक्वेशन बी। अगर टी की वैल्यू उठा के रखते थे तो रिजल्ट याद है? y बराबर, सब बोलेंगे x tan थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे सब ने नहीं बोला यार, सब ने नहीं बोला भाई, सब ने नहीं बोला, पढ़ना नहीं चाह रहे हो तुम लोग भाई। y बराबर x tan थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा क्या? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, क्या इसमें सवाल भी बनाए थे हम लोग? अरे बनाए थे ना यार। चलो अब इसी लाइन को थोड़ा आगे खींचेंगे, इसी लाइन को थोड़ा आगे खींचेंगे। बोलो लाइन क्या था? y बराबर x tan थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे था ना? कठिन तो नहीं है? नो सर। ये बताओ भैया, एक तो और एक से रिजल्ट होता है ना, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी को सबको गायब कर दिया जाता है, जान रहे हैं ना? थोड़ा सा देखने में लगता है बट होता बहुत आसान है। ये बताइए, ये बताइए, अपनी इच्छा अनुसार बताइएगा, कोई दिक्कत लगेगा तो भी बताइएगा, क्या इसको एक्स स्क्वायर लिख दें और यहां पर यू स्क्वायर कॉस थीटा को यू कॉस थीटा लिख दें, और जो ऊपरा वाला जी था उसको निचवा लिख दें? अरे लिख दे ना। अच्छा, यू कॉस थीटा बचा रह गया है क्या? बचा रह गया है। अच्छा अब देखिएगा, एक चीज लिख रहे हैं बहुत ध्यान से, थोड़ा आप लोग का दिमाग लगेगा। हम लिख रहे हैं यू साइन थीटा और फिर यहां लिख रहे हैं साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? इसका वाला एक यू बचा था कि नहीं? वो यू लिख दिए, लिख दिए ना। और साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या बचा रह गया अभी? क्या एक कॉस बचा रह गया है?
अरे बचा रह गया है u cos थीटा, क्या ux है, और u sin थीटा, और ये तो 2ux ui बाई जी किसके बराबर, रेंज के बराबर ना। तो देखिएगा y बराबर x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर tan थीटा। अरे आया क्या, नहीं आया। अबे आसान है यार, कोई खास बात नहीं है, सिंपल है ना। तुम्हारी आंखों के सामने बस हम क्या किए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार क्या लिख दिए, यू कॉस थीटा। इसमें का क्या बचा रह गया, क्या बचा रह गया, यू और कॉस थीटा। तो यू को लिख दिए किसके साथ, अब जबरदस्ती साइन थीटा घुसाए हैं तो कहीं ना कहीं तो काटना पड़ेगा ना, तो ऊपर क्या लिख दिए, साइन थीटा। अरे कट गया, बचा क्या रह गया, और यू कॉस थीटा क्या है, यू एक्स यू साइन थीटा, और 2ux ui जो ऊपर जी था नीचे लिख दिए थे। क्या रेंज हो गया, क्या x tan थीटा को कॉमन कर सकते हो, अरे कर सकते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाई, अबे ये तो तुम लोग को पढ़ा दिए थे, अरे पढ़ा दिए थे। अरे यार हमको बैच 2 वाला बैच 1 वाला दिमाग में चल रहा, सुबह सुबह बैच 1 पढ़ाया था ना। चल कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, ठीक है ना। ये बताओ ये सवाल भी कराए थे क्या, सेम यही सवाल है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड क्लियर अ वॉल, कराए थे, नहीं कराया, अरे कराए थे भाई, स्टेटमेंट बोले थे भाई। अब हमको इतना भी कमजोर मेमोरी नहीं है, अरे करवाए थे। क्या आंसर आया था इसका, क्या आया था, ए आया था, भी आया था, बेकरा tan इनवर्स 2/3 3/2 आया था। थोड़ा बदल गया सवाल, बनाओ बनाओ बनाओ, सवाल बदल गया थोड़ा। वॉल 3 मीटर हो गई है, डिस्टेंस 6 मीटर हो गई है शायद, पहले वॉल 6 मीटर था, डिस्टेंस 3 मीटर था। बनाओ बनाओ बनाओ, सवाल समझ आ रहा है। कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वॉल इज। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बनाते रहो बताना, मतलब सुन तो रहे हो, कितने लोग ऐसे हैं जिनका 150 नंबर के ऊपर है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, 150 प्लस वाले। बहुत कम हो यार, तुम में से किसी का 150 प्लस नहीं है। इधर वाला मैं दिखा नहीं, 150 प्लस वाले हाथ उठाओ, 150 प्लस, अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, बहुत अच्छा। कहा है यार, ए लाल कहा है 48। कोई एक बच्चा मुझे मैसेज किया था, उसका पिछले टेस्ट में 69 नंबर था और इस टेस्ट में आया 161। दैट वाज द ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। ब्यूटी था, ब्यूटी कौन है अपने बैच में, अपने बैच में नहीं, बैच 1 में है, बैच 1 में है भाई। पिछले टेस्ट में 69 पाई थी, इस टेस्ट में पाई है 161। एक एक बच्चा वहां पिछले टेस्ट में 175 पाया था, रिक नाम है उसका, वो इस बार पाया 180। बढ़िया, तुम दोनों लोग गड़बड़ा रहे हो भाई, हम तो 180 एक्सपेक्ट किए थे कि आ ही जाएगा। हाँ डिसअपॉइंटमेंट। तुम्हारे लाल कहाँ है मित्र, कहाँ है, कितना नंबर आया है उसका, 160 है, मार खाएंगे बताता हूं मैं अभी, मिल जाए बस, मिल जाए बस, नेता ही निकालता हूं अभी मैं। अरे चले, आया आंसर, क्या आया, 3/2 2/3, 2/3 आया ना। हाँ अबे बनाओ तो इसको, नहीं बना रहे हो क्या यार, अरे क्या सवाल में खास बात है यार। ये देखो कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई, कितने मीटर हाइट है, अरे सब बोल लो भाई कितने मीटर हाइट है। भाई तुम लोगों को सवाल लगाने की आदत नहीं है, ऐसे कैसे सेलेक्ट होगे, 6 मीटर दूर है और 3 मीटर हाइट है, समझ पा रहे हो। जैसे सवाल लगाओ तुम लोग सांप सूंघ जाता भाई, ढंग से रिस्पॉन्स करो, और इतनी देर में नहीं लगा पाए पेपर पेन छोड़ दो, अब मेरे साथ लगाओ। एक वॉल है जो जहां से बॉल फेंकी गई है वहां से कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी हाइट पे, क्या एक्स कॉमा वाई मिल गया, अरे मिला कि नहीं मिला, अरे ठीक है पक्का। और वॉल से कितना दूर जाके गिरा, कितना मीटर, 18 मीटर। तो ये बताओ रेंज कितना हुआ, रेंज 18,
कितना मीटर? क्लियर है क्या? क्या x तुमको पता है कितना मीटर है? x कितना है? 6। और y कितना है? क्या रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो? क्या लिखोगे? y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अरे क्लियर है? y का वैल्यू 3, x का वैल्यू, अरे क्लियर है क्या? tan थीटा 1 माइनस एक्स की जगह कितना डाल दें? 6, आर की जगह 24। अरे क्लियर है? 6 चौक को 24, 4 में से 1 गया। अरे 4 4 1 में 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। यहां से tan थीटा कितना निकल के है? tan थीटा कितना निकल के आएगा? 2/3। थीटा थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? चलिए एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लिखिए लिखिए, फिर आगे की कहानी बताएं आपको। लिखिए अ बॉल, लिखिए बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, a ball is projected from the vertex, from the base, a ball is projected from the base of a triangle, from a base of a triangle in such a way, in such a way it just brushes past, it just brushes past the vertex of a triangle, the vertex of the triangle, and falls at the another base of triangle, and falls at another base of triangle if the angle of, if the angle of, if the base angles, angle की जगह base angle लिख लेना, if the base angles of triangle, if the base angles of triangle are 37 degree, 37 degree and 53 degree respectively, 37 degree and 53 degree respectively, find the angle of projection. कितने लोगों को तो सवाल ही नहीं समझ आया होगा? आ गया? देखिए हम बता रहे हैं क्या है सवाल, सुन लीजिए। जिसको आ गया उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आया उसको भी जानने का अधिकार है कि एक अपने पास ऐसे कोई रैंडम ट्रायंगल है, बात समझ रहे हैं ना? इसके एक बेस से दो बेस है, एक यहां बेस है, एक यहां बेस है, एक बेस से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है थीटा एंगल पर, और ऐसे फेंका जा रहा है कि ये ऊपर वाले वर्टेक्स को जस्ट टच करके इस कॉर्नर पे गिर रही है। अरे बात समझे ना? ये वाला एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री, और आपसे थीटा पूछ रहा है। क्या बना पाएंगे? बनाइए, जल्दी बनाइए, कोशिश करिए, देखें। एक लाइन का सवाल है, बस एक लाइन का, और मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि ये इतना जेनरिक सवाल है और इतनी देर में अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। मतलब आप लोगों ने बहुत गोला टिकाया अपने जीवन में। ये इट इज अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन, सिंगल लाइन क्वेश्चन बेटा जी, बहुत आसान सवाल है।
मैं उम्मीद कर रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके होंगे, दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे, तो उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। इट इज अ कॉन्सेप्ट जो आप ये अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़े हैं आखिरी वाली, इसी का ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, देखें क्या निकाले हो, ऐसे निकाले हो तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही मिनट का था। पता नहीं सही निकाले हो गलत निकाले हो, अभी तो नहीं जानता मैं, बट ठीक है करता हूं। वर्टेक्स को टच करके जा रही है रे गधेड़े, इसको टच करके पास कर रही है, ये देख, ऐसे रैंडम नहीं खींचा। 6/5 आ रहा है, कैसे निकाला तूने? तो अपनी मर्जी से इसको 3 मान लिया, इसको 5 मान लिया क्या? ये 3x 5x होता है, ये ऐसे थोड़ी होता है, एक्स लगा रहता है उसके साथ। केवल रेशियो में यूटिलाइज कर सकते हो। क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, मित्र बनाओ यार, बनाओ यार, ऐसे करोगे यार? कहो नहीं काम कर रहा, चलो आओ तुम्हें सिखाते हैं, एक बढ़िया बात सिखाते हैं। देखो, मैं तो बस ऐसे चेक कर रहा था कि तुम्हें कितना आता है, एंड इट इज वेरी इररिस्पॉन्सिव कि आपको ये नहीं आता है। आपने ये एक्सप्रेशन कभी देखा आज के पहले? tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? ओ भाई, ओ भाई, ओ गधेड़ो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। ये सुनो 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 सुनो, इधर देख, इधर ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलती से आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। देखो क्या लिखा है, इसी वजह से मैं पहले प्रॉब्लम बता रहा हूं, उसके बाद सॉल्यूशन बता रहा हूं, ताकि ये लॉन्ग टर्म याद रहे। लाइन पढ़ोगे मेरे साथ, पढ़ोगे क्या? क्या लिखा है भाई? अ पार्टिकल थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स। मतलब अपने पास एक ट्रायंगल है, मान लो, अपने पास मान लो कि एक कोई ऐसे ट्रायंगल है, बात समझ पा रहे हो, जिसका ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। यहां के हिसाब से ये वाला एंगल कितना है? अल्फा। ये वाला एंगल कितना है? बीटा। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो तुमको समझना है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार, एनर्जी के साथ पढ़ो, बहुत दमदार चीज है। अरे क्लियर है ना? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू। ये एंगल कितना है? थीटा। क्या कह रहा है? जस्ट ग्रेज करके इस कॉर्नर पे गिर रहा है ना? अरे गिर रहा है ना? ये बताओ, क्या इस कोऑर्डिनेट को तुम x, y मान सकते हो? अरे मान सकते हो? हाँ ना तो बोल लो भाई। भाई इतना घटिया रिस्पॉन्स के साथ पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और सब बोल के पढ़ेंगे यार। अरे पढ़ेंगे ना, याद होगा भाई, मेरे लिए नहीं बोल के पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे। बात समझ रहे हो ना? ये हाइट कितनी होगी? अरे x, y कोऑर्डिनेट माने है ना? हाइट कितना है? हाइट कितना है? हाइट कितना है? y। ये कितना है? अरे कितना है जी? ये कितना होगा? कितना होगा? अरे होगा ना? ये वैल्यू कितना है? x। ये कितना है? पूरा रेंज है ना? अरे नहीं समझ पाए? समझ पाए? समझ पाए? पक्का जी? क्या राइट एंगल ट्रायंगल में तुम tan अल्फा की वैल्यू बता सकते हो? अरे नहीं बता सकते हो। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बना? y बाई क्या इक्वेशन ए कर दें? अरे हाँ ना तो बोलो यार, कुछ भी ऐसा लिखा जो तुमको समझ नहीं आया? पक्का जी? यस सर। tan बीटा लिख सकते हो क्या? tan बीटा वो सब बोलेंगे यार। अरे परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना? बेस कितना? r माइनस, जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा, मैं बस केवल फॉर्मेट बताते जा रहा हूं। अरे क्लियर है क्या? अपने को tan अल्फा प्लस tan बीटा करना था, क्या दोनों को जोड़ दें? अरे दोनों को जोड़ दें, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या मिलेगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा। अरे जोड़ो तो, y बाई एक्स, क्या बना? y बाई एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स। अरे आया क्या? अरे आया जी? नहीं आया? पल्ले पड़ा? यस। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ एक बात बताओ, एक रिलेशन पढ़े हो अभी, y बराबर x tan थीटा। अरे यार, और क्या? 1 माइनस एक्स वाई, यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालो, यही आएगा।
चलो हम रिड्यूस करके सिखाते हैं। ये बताओ क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर y r माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई x इंटू आर माइनस एक्स, लिख सकते हैं? अगर तुम इसको सवाल समझ रहे हो कि ये एक न्यूमेरिकल है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप है। ये एक डेरिवेशन है, ये एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। और एक लाइन का सवाल बनेगा, tan अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा और तुमको tan थीटा पूछ लेगा। बस तुमको ये याद रहना चाहिए कि tan थीटा किसके बराबर है, tan अल्फा प्लस tan बीटा। 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही नहीं पता होगा तो रचते रहना। समझ रहे हो ना? तो भाई हम कुछ कर नहीं रहे। ये बताओ क्या एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा? अरे एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा? हाँ ना, तो बोलो यार। भाई अच्छी चीज पढ़ाता तुम लोग फट जाते हो यार। भाई एक्स वाई कटेगा कि नहीं कटेगा? अच्छा तुम अगर थोड़ा सोचो, मैं इसको ऐसे मिटा दूं और मैं डायरेक्टली लिखूं कि वाई आर जो होगा वो बराबर होगा एक्स इंटू आर माइनस एक्स के। अरे कोई दिक्कत है? पक्का जी? यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा, क्या यहां आर एलसीएम लिया जा सकता है क्या? अरे लिया जा सकता है भाई, हाँ ना, तो बोल लो यार। भाई भाई तुम्हारे रहमो करम पे पढ़ा रहे हैं और थोड़ा ढंग से पढ़ लो यार। क्या ये बात बताना, आर वाई बराबर एक्स टेन थीटा आर माइनस एक्स लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। ये बताओ यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आर वाई अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स आएगा? अरे यार छोड़ो यार, तुम गधा है ना। ये बताओ यहां से अगर हम टेन थीटा लिखें तो क्या भैया आर वाई अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स लिख सकते हैं? मैं ये याद नहीं करवाना चाहता था, मैं चाहता था कि आपको समझ आ जाए कि क्यों ऐसा होता है। तो अब क्या इसकी जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं? अरे बोलिएगा बोलिएगा। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर क्या लिखेंगे? टेन थीटा। अरे आया क्या? अरे आया ना? अब ये बताओ, ये सवाल, अब इस सवाल में बताओ क्या कष्ट रह जाएगा? क्या हम सीधे लिख सकते हैं, अच्छा ट्रायंगुलर वर्टेक्स की बात कर रहा है, बेस एंगल थीटा वन थीटा टू है या अल्फा और बीटा है, एंगल ऑफ क्या निकालना है? प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या टेन थीटा लिख सकते हैं? अरे किसके बराबर? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन अल्फा कितना है? 37। 37 का वैल्यू, टेन 37 कितना? 3/4। और टेन 53 कितना? 4/3। ये आपके पास कितना है? टेन थीटा। तो थीटा टेन थीटा बराबर कितना? अरे 3 त्रिक का 9, 4 चौक को 16, 16 9 25, 25/12। अरे समझे क्या? तो थीटा बराबर 25/12 का आंसर निकाल रहे थे। अरे सवाल समझ आया? चलो पहले पहले इसको नोट करो, पहले इस स्टेटमेंट को नोट करना, पूरे स्टेटमेंट को नोट करना, उसके बाद सवाल लिखना और फिर ये सवाल करना, और फिर मैं एक और सवाल दे दूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है। हाँ बताओ, एक बार रिपीट कर दें क्या चीज? सवाल की डेरिवेशन। हाँ डेरिवेशन रिपीट कर दें? हाँ आओ, देखो 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 देखो। ए भैया पहले सवाल समझ लो, एक बार सब समझ लो, एक बार सब समझ लो ध्यान से। कह रहा एक पार्टिकल है जिसको ट्रायंगल के एक एंड से फेंका गया है जो कि बेस एंगल है। बात समझ रहे ना? जो कि कहां पर है? बेस पर है। अच्छा इसको ऐसे फेंका गया कि ये दूसरे बेस पर जाकर गिरी है, लेकिन वर्टेक्स को जस्ट टच करके गई है। जिस वर्टेक्स के पॉइंट को टच की है उसका नाम हमने क्या दे दिया? एक्स कॉमा वाई। क्या नाम दे दिया? एक्स कॉमा वाई। अब उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमने देखा कि हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं। उससे क्या होगा कि हम टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई बाई एक्स। और टेन बीटा क्या निकालेंगे? सब बोलो, अब तो समझ आया ना? टेन बीटा क्या लिखोगे? वाई अपॉन आर माइनस, क्या दोनों को जोड़ दे तो टेन अल्फा प्लस टेन वाई बाई एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस। तुम इसको याद कर लो कि ये डायरेक्टली किसके बराबर है? टेन थीटा। किसके बराबर है? घर पे जाके आराम से पेशेंस से इच्छा भर के सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। अरे क्लियर है ना? कैसे निकालें? y बराबर एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर होता है। अरे होता है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा?
यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा बोलो, आर वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा आर माइनस एक्स। यहां एलसीएम क्या ले लिए थे, क्या ले लिए थे, आर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यही टेन थीटा है जो इसके सिंप्लीफाई करने के बाद बना है, उठा के वैल्यू रख दी, खत्म बात। समझ गए लाल, समझे? हाँ चल फटाफट शुरू हो जाओ, खुद से करना, खुद से करना। कितना बोर्ड से छापोगे भाई तुम लोग, खुद से करो, लो डायग्राम रहने दो। हाँ खुद से करो, चलो चलो लिखो, खुद से लिखो, खुद से पेन चलाओ, छापना नहीं है, एकदम लाइन बाय लाइन, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। पूरा रिलेटिव मोशन इन 2D मिटा मिटा के पढ़ाएंगे, जान लेना, क्योंकि उसमें खाली दिमाग लगाना है। बढ़िया हुआ तुम लोग का थोड़ा सा लेक्चर स्लो हो गया तो अच्छा है, सुबह सुबह क्लास हो गई, नहीं फिजिक्स की क्लास सुबह सुबह हो जाए बढ़िया रहता है, फ्रेश माइंड से आए, पढ़ लिए, खुश हो गए, घर गए। फर्स्ट में नींद आता है, सेकंड ठीक है, अच्छा गधा दास, आते ही नींद आती, सर उठ के नहीं आ पाते, वो तो बस बिस्तर चिपका रहता है सपनों में पीठ पे, बस चल के आते हैं केवल हम। क्या भाई, फर्स्ट क्लास फिजिक्स का वो नींद नहीं आएगा, यस 3 दिन होगा भाई। कल याद रखना 8:15 गेट बंद कर देंगे, मैक्सिमम 8:15 तक का टॉलरेंस है, उसके बाद आने नहीं देंगे प्लीज। हाँ 8:30 पे, तो वीटी सर आते थे ना 8:30 बजे। हाँ कोई बात नहीं, अब आदत सुधर जाएगी। चले मिटाए, जैसे ही रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट होगा, जितना वेक्टर पढ़े हो सब वापस आ जाएगा, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े थे ना क्या सर, अभी तो टेस्ट दिए हैं। वेक्टर के सवाल किसके गलत हुए, किसी का नहीं, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल, अरे गजब, कहाँ हो, कितना नंबर है बेटा तुम्हारा, हाँ 45 नंबर, अच्छा यार, अच्छा केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में, हाँ 160, अच्छा ओके बढ़िया गुड। केमिस्ट्री में, बायो में कम है, कितना कम है, हाँ अरे अरे अरे, हाँ भाई 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 संभालो इसको, संभालो यार, सेलेक्ट होना है तो संभालना पड़ेगा। तेरे बायो में कितने हैं, सारा अग्नि परीक्षा मोशन इन 1D में होगा, बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, अच्छे से करना, हम प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन दे देंगे, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कंप्लीट मोशन इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव रिलेटिव सब। हाँ वो बहुत बड़ी है यार, उतना कहाँ लगा पाओगे, ये तो ऐसी शीट में दे रहा हूं जैसे वेक्टर का 75-76 क्वेश्चन था, जैसे यूनिट डायमेंशन और एरर्स का तुमको ठीक ठाक मिल गया, इसके बाहर से को सवाल था बेसिक मैथमेटिक्स यूनिट डायमेंशन एरर का जो दिया था, उसके बाद भी गलत कर करके आ रहे तुम लोग यार, कुछ नहीं आएगा, ऐसे 100 सवाल दे दूंगा, 2-4 दिन लगेगा, काइनेमेटिक्स के 100 सवाल दे दूंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, वो सारे लगा जाना, फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे, चाहे यहां चाहे नीट में। अरे आगे बढ़े, अभी भी नहीं लिख पाए क्या, एक सवाल बोले, एक सवाल बोले, ये सवाल का तो आंसर कर ही लोगे यार, ये स्लाइड में है, अभी एक सवाल लिखो, हाँ बोलो,
आगे वाला। हाँ हाँ, क्या 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 क्या, ये एक्स और वाई क्या होगा? वाई क्या होगा ये? हाँ, हमको क्या पता। हाँ 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 बेटा, बताओ बताओ बताओ, समझ रहा हूँ, समझ तुम्हारी बात क्या। हाँ, हाँ, these will be in the ratio of 3x and 4x। 3x और ये कितना हो जाएगा? ये, कहां पर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बन जाए। बेटा जी, तो जब आप यहां देख रहे हैं तो ये r माइनस एक्स है, बुझे हैं? तो ये जो होगा ये 4 × r−x होगा। ओह बहुत बढ़िया, क्या दिमाग लगाया था भाई ने, लेकिन थोड़ा थोड़ा एरर आ गया। ए भाई साहब, ये 3x और 4x इस ट्रायंगल के लिए है, तो ये कितना होगा? 5x। जब इस ट्रायंगल की बात की है तो ये कितना है? r−x, तो ये होगा 4/3r−x। अरे समझे ना? तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, गड़बड़ाइएगा नहीं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छा डाउट था, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये। जैसे भाई का कहना था कि ये 3x तो कॉमन है और यहां कितना है? 4x है, तो सर यहाँ 53 डिग्री बन रहा है, तो ये होगा सर कितना? 3x, और ये होगा 4x। अरे भाई वो रेशियो सेट हो रहा है, बात समझे हैं कि नहीं? जब ये वैल्यू आपको कितनी पता है? x। अरे क्लियर है ना? तो यहां क्या बना है? 4x। अब ये वैल्यू क्या है? r−x। अरे ठीक है ना, इतना घटिया चल रहा है यार इस पे। r−x, तो ये होगा 3r−x, और ये क्या होगा? 4r−x, तब 4/3 आएगा। बात समझे है ना? हाँ, तो इससे अक्षर में मत पढ़िए, आप बस 1037 1053 डिग्री लिखिए, खत्म बात। अरे चलें एक सवाल लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे, चलिए एक स्टेटमेंट लिखे। लिखिए, इन अ प्रोजेक्टाइल a triangle is formed in a projectile a triangle is formed by considering range as a base of the triangle, by considering range as the base of the triangle, range as base of the triangle. If the base angles of triangle are if the base angles of triangle are 30 degree and 60 degree, 30 degree and 60 degree, 30 degree and 60 degree, find angle of projection, find angle of projection। बता दीजिए जरा तो। हाँ भैया, बना पाए हैं क्या? सवाल को फील कर पाए हैं? जैसे अभी तो ठीक है, अभी आप तुरंत पढ़े हैं, अभी आपका तुरंत काम बन जाएगा, खट से बन जाएगा सवाल। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, यहां देखो, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका होगा, ये कुछ ऐसे गई होगी, इसने कुछ रेंज कवर किया होगा, इसने कुछ रेंज कवर किया होगा, इस रेंज को ट्रायंगल का बेस मानकर एक ट्रायंगल बनाया जा रहा है जिसका एक एंगल कितना है? 30 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्या ये स्टेटमेंट का मतलब समझ पाए हैं? अरे हाँ ना, तो बोलो यार। अब यहां क्या लिखना है भैया? tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। अरे लिख सकते हैं क्या? tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3। अरे हो गया। तो tan थीटा बराबर 4/√3। अरे आया कि नहीं आया? tan थीटा बराबर 4/√3, तो थीटा बराबर
tan इनवर्स 4/√3। अरे समझे, इस फॉर्मूले का और कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, और कोई एप्लीकेशन ही नहीं, बस यही सिंपल एप्लीकेशन है कि तुमको कुछ नहीं दिया होगा सवाल में, बस अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, थीटा पूछ लिया, या तुमको दे देगा अल्फा दे देगा, थीटा दे देगा, बीटा पूछ लेगा। जब सवाल में खाली एंगल की बात करें, किसकी बात करें, एंगल्स की, और एक ट्रायंगल बने, तो तुरंत याद रख लेना कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। बहुत बढ़िया, ये आज का ज्ञान था, इसको जरूर नोटिस कर लीजिएगा, प्लीज इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस पे ध्यान दे लीजिएगा कि अगर पेपर थोड़ा सा भी टची बना तो इस तरह के सवाल दिख जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं, फिर से साधारण हिस्सा अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर से वही सब पुरानी बातें। तैयार हो जाओ, जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा, तैयार हो ना जी? अरे लिखे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि एक तो भैया टावर है, इस टावर की हाइट पे चढ़ जाओ और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से फेंक दो। अब ये बताओ, अगर हम h हाइट से इसको फेंके हैं तो भैया ट्रेजेक्ट्री तो पैराबोलिक ही बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई बहुत घटिया रिस्पॉन्स आ रहा है यार, ढंग से पढ़ेंगे अपन सब यार। अरे पढ़ेंगे ना? कौन सी रफ्तार चेंज नहीं होगी? कौन सी? कौन सी? यू। क्या यू ऐसे रहेगा? कितना नीचे गिरा है? क्या यहां वी वाई हो जाएगा? और इसको क्या √2gh लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर वी वाई कितना है, कितना है? भाई बहुत घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो यार तुम लोग। एक बॉल है, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 से छोड़ दिए, क्या ये भी नीचे पहुंचेगी? अरे पहुंचेगी ना। h हाइट नीचे पे, इसकी रफ्तार क्या होगी, √2g। ये हम कह रहे हैं बॉल 1 है और इसको हम कह रहे हैं बॉल 2 है। अगर हम लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल 2, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अरे भाई यहां पे जब ये गिरा तो क्या इसकी रफ्तार बस वाई में है? अरे है कि नहीं है? भाई इतना स्लो क्यों बोलते हो यार? इतने लोग बैठे हैं, मतलब बोले तो यार ढंग से रिस्पॉन्ड करे तो पूरी क्लास भर जाए यार, एकदम से मजा आए पढ़ने में, थोड़ा एनर्जी निकल के आए। हॉरिजॉन्टल रफ्तार, हॉरिजॉन्टल रफ्तार, हॉरिजॉन्टल रफ्तार, हॉरिजॉन्टल रफ्तार, वर्टिकल रफ्तार, √2g। अरे क्लियर है क्या? ये बताओ भाई साहब, क्या ये एंगल बता सकते हो? ये दोनों रफ्तार बराबर है कि अलग अलग? बराबर कि अलग अलग? अलग अलग ना, पक्का ना? अब यहां से अगर मैं इसको v1 माना हूं तो v1 वेक्टर बराबर क्या, √2gh i कैप लिखूंगा। अरे लिखूंगा। और इस वाले को अगर मैं v2 वेक्टर माना हूं तो क्या मैं लिखूंगा? अरे ये j कैप, हाँ j कैप। इधर क्या लिखेंगे, u i कैप माइनस √2gh ऑफ j कैप। क्या दोनों बराबर है? अरे दोनों बराबर है। हाँ, ये भी माइनस जे होगा, ये भी माइनस जे होगा, बढ़िया। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? ये बताइए, क्या ये अल्फा लिख सकते हैं? कहां गया है, नीचे। कहां गया है, नीचे। तो मेरा ये अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? लेकिन जब आपको आंसर दिया जाएगा तो उसमें अल्फा आपका नेगेटिव होता नहीं है, अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमारा अल्फा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे ये अल्फा मेंशन है, अगर मुझे इसका tan अल्फा लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? अरे जल्दी जल्दी बोल लो यार। भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत घटिया रिस्पॉन्स है, ढंग से नहीं पढ़ रहे हो यार तुम लोग यार, फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे नंबर आ जाए यार। बोल बोल के पढ़ने से बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं और याद हो जाती हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं बोल बोल के पढ़ने पर। अब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, अब या तो हम खड़े हो खाली बुलवाएं। दास, ये बताओ tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा? परपेंडिकुलर कितना है, √2g, बेस कितना है? अरे है कि नहीं है? अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हो। ये बताओ, ये बताओ, इस वाली बॉल को यहां से यहां आने में कितना समय लगता है? √2h/2h/, इसको आने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? √2h/g। सोचो। अरे भाई कुछ कर नहीं रहे, जैसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में करते थे। क्या यहां पर y एक्सिस में हम लगा सकते हैं क्या?
इक्वेशन ऑफ मोशन। y बराबर क्या, यू आई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई की वैल्यू, y की वैल्यू 0 प्लस एच की माइनस एच, प्लस एच की माइनस एच। अरे जहां से बॉल फेंका वही ऑब्जर्वर है ना, तो प्लस एच की माइनस एच, प्लस एच की माइनस एच, माइनस एच लिख लें। यू आई कितना है, यू आई कितना है, -1/2 जी टी स्क्वायर। क्या यहां से टी का वैल्यू लिख सकते हैं, √2h/g। अच्छा ये तो भाई फॉल्स हो गया, ये तो भाई फॉल्स हो गया। ये हमारा 2 था और ये हमारा कौन था, 1। क्या अगर मैं लिखना चाहूं इस स्टेटमेंट से तो क्या T1 बराबर T2 लिख सकता हूं? अरे नहीं आया, आया जी। क्या T1 और T2 दोनों बराबर होंगे, पल्ले पड़ रहा है? यस सर, थोड़ा बोल बोल के पढ़ेंगे। देखो देवी जी सो रही हैं। क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया, सर दर्द कर रहा है? ओहो, नीट में सफेद वाला पहनना है, बस सुधर जाओ। है तेरी हद है यार। ए भैया, हेलो मित्र, ये देखो, ये देखो, ये कितना दूर गया, क्या ये बता सकते हो? अरे बता सकते हो? क्या लिखोगे, रेंज बराबर क्या लिखोगे, u इंटू टी, यू इंटू टी। अरे एक्सलरेशन है क्या एक्स एक्सिस में, अरे एक्स एक्सिस में कोई एक्सलरेशन है, एक्स एक्सिस में रफ्तार चेंज होने वाली। यहां से यहां आने में समय कितना लगा है, √2h/। क्या साइमल्टेनियसली इसने h और r दोनों कवर किया है, r को भी कवर करने में t टाइम लगा है और h को भी कवर करने में। r कौन सी एक्सिस में गया है और h किस में गया है, क्या दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है? क्या इसी वजह इसको मोशन इन प्लेन कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला और टाइम का वैल्यू क्या, √2h/। अरे कोई कष्ट वाली बात, अरे पक्का जी। ये बताओ इन दोनों को जोड़ने वाली क्या ये लाइन है, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल भी कितना होगा, मारेगा मुंह फूट जाएगा गधा दास। वाह 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 वाह, क्या बात है। अबे ये कितना है, ये कितना है, ये होगा बीटा, क्या होगा, अबे ये पोजीशन वेक्टर का एंगल है। किसका एंगल है, ये किसका था, वेलोसिटी वेक्टर। अरे था ना। अब जब इसको आर वेक्टर लिखेगा बेटा, तो इस आर वेक्टर को क्या लिखेगा, बोल बोल बोल, क्या लिखेगा, RI कैप -HJ कैप। समझ आया, अरे समझ आया, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये सब चीज एक बार फिर से बताएंगे, आओ आओ आओ। बहुत लटक रहा है यार, बहुत लटक रहा है, बहुत लटक रहा है, हद लटक रहा है। चलो नया लगवा दें, हाँ 5 लाख का आता है। नहीं ये तो सस्ता वाला है, 1.5 लाख दिखाता है। अच्छा नहीं मैं पूरा सेटअप सोचा। ए भाई ए भाई ए भाई 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 मित्र 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 इधर ध्यान दो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एकदम सीक्वेंस में बताते जाना, अब तो बता दोगे ना, याद करवाने के लिए मिटाक दोबारा लिखवाएं भाई। और ये आ गया प्रोजेक्टाइल, यहीं खत्म। हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी है, क्या ये चेंज होगी, कितनी हाइट से फेंको, क्या ऐसे नीचे गिरेगा, क्या यहां पर इसकी 2 रफ्तार होगी, एक वाई में और एक वाई में कितनी होगी, √2g। एक्स में कितनी होगी, कोई चेंज होने वाला। अरे भाई क्या ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, क्या ये एंगल अल्फा होगा, क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर लिख सकते हो, क्या लिखोगे भैया, UI कैप -√2GH ऑफ। अरे क्लियर है क्या, क्या ये tan अल्फा लिख सकते हो, कितना होगा भाई, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस √2GH/u। अरे क्लियर है क्या, अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ h हाइट गिरा है, कितना टाइम लगा होगा, √2h/। क्या एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाले हैं, अरे निकाले हैं ना।
y बराबर यू आई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। y का वैल्यू, y का वैल्यू, अरे क्लियर है ना? यू आई कितना? क्या -1/2 जी टी स्क्वायर? क्या माइनस से माइनस कटेगा? टी का वैल्यू कितना? √2h/, नाम होता है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम होता है भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या इस समय में ये h हाइट नीचे गिरा है? क्या साइमल्टेनियसली इतने में रेंज आगे भी गया है? अरे गया है कि नहीं गया है? अरे क्लियर है ना जी? पक्का ना? यस सर। अच्छा ये बताइए, ये बताइए क्या रेंज लिख सकते हैं? क्या होगा? यूएक्स इंटू टी, यूएक्स इंटू टी। यूएक्स का वैल्यू कितना है और टी कितना है? टी कितना है? √2h/। कोई खास बात? पक्का जी? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़े रहने दो इसको। एक और बात समझो, कॉपी हुआ ना? हाँ। अभी लिखना, अभी लिखना, अभी दोनों स्लाइड लिखवा रहा हूं, बस ये वाली स्लाइड थोड़ा ध्यान से देखना। ये बताओ बेटा जी, क्या इसमें मैं रैंडम कोई पॉइंट मान लू x, y? क्या मान लू भाई साहब? x, y। भाई रिस्पॉन्स गिरना नहीं चाहिए, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही करना है। अरे क्लियर है ना भाई? x ले जाने का काम कौन कर रहा है? u। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? y ले आने का काम ग्रेविटी। कौन कर रहा है? अरे यहां पर u i कितना है? कितना है? तो नीचे कौन ले गया? कौन ले गया? कितने टाइम में? कितने टाइम में? क्या x बराबर लिख सकते हो? क्या होगा? नहीं आया भाई, एकदम बेकार कर देते तुम लोग यार। हर चीज दो बार पढ़ोगे क्या? सस्ती चीजें तो एक बार पढ़ो यार। x बराबर कितना? u इंटू टी। क्या y लिख सकते हो? y बराबर जनरल फॉर्मूला u। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, अगर हम x की बात करें ना, तुमको पता है ना uxt प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर होता है। ux इंटू टी में हम ut लिख रहे हैं क्योंकि ax का वैल्यू कितना है? क्या ये बार बार बताने की जरूरत है? अरे सबको क्लियर है ना? y बराबर लिख सकते हो क्या? यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे नहीं आया? अरे यू आई कितना है जी? सब नहीं बोल रहे हो यार। यू आई कितना है? 0 -1/2 जी टी स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? समय की कोई भी वैल्यू डालेगा क्या वाई नेगेटिव आएगा? अच्छा पॉजिटिव आ जाओ। वाई बराबर खुली आंख से लिखा है -1/2 जी टी स्क्वायर, तो हम टी कुछ भी रखेंगे वाई तो नेगेटिव आएगा। टी क्या है? टाइम। क्या है? टाइम। अच्छा ये बताओ, अगर हम तुमसे कहते इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ, क्या बता पाते? अरे भाई क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? क्या y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है? क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x बना सकते हैं? क्या करिएगा? t को एलिमिनेट, t का वैल्यू उठा के यहां डाल सकते हैं। y बराबर कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? नहीं आ रहा है? -1/2 gx² अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? यस। क्या इस इक्वेशन से बता सकते हैं, अगर ये ना होता, खाली आपको ये इक्वेशन दिया होता, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये पैराबोला है? क्या है भाई साहब? क्या है भाई साहब? किधर खुलेगा? +y -y। अरे क्लियर है ना? देखना वही तो है। अरे है कि नहीं है? आसान चीज है यार, कुछ खास बात इसमें नहीं है, बस ये कि ढंग से पढ़ना है अपने को। -1/2 gx² अच्छा एक और बात हम लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से बताना कि तुम्हें पल्ले पड़ा कि नहीं। आर वेक्टर बराबर अगर हम लिख दें यूटी ऑफ आई कैप -1/2 GT² ऑफ जे कैप, तो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ये बताओ, क्या ये एंगल हो जाएगा? क्या ये एंगल अपन बीटा मान सकते हैं? तो tan बीटा क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो, tan बीटा क्या लिखोगे? अरे भाई, अरे भाई, GT/2u। tan बीटा बराबर कितना?
GT/2u। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? GT²/2 डिवाइडेड बाई, जो भाई पढ़ ले यार, ढंग से पढ़ ले यार, तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्स करते हो यार, समझ नहीं आ रहा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं आ रहा है भाई? GT²/2 को डिवाइड करोगे यूटी से तो टी से टी कट जाएगा, क्या बचेगा? GT/2u। इतना तो कर सकते हैं ना? बोल लो भैया, च्युइंगम खा रहे हो का? खा रहे हो ना? खा रहे हो ना तुम? च्युइंगम खा रहे हो ना? ए भैया, ए इधर ध्यान दो। ये बताओ, मुझवानी बताना, क्या यहां पर वेलोसिटी बता सकते हो? अरे बता सकते हो, कितना होगा? वेलोसिटी पूछ रहा हूं, यहां रफ्तार कितनी है? यू। यहां कितनी होगी? कितना नीचे गिरा है? कितना गिरा है? तो ये कितना होगा? ओ ओ, ये सब फिजिक्स है? ना 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 ना, अरे सर ये तो हिस्ट्री सिविक्स चल रहा है, इससे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। एक खच्चर हो। ये कितना है? क्या ये भी ये भी बीटा होगा? ये बीटा? अरे क्लियर है ना? पक्का जी? चल इसको गामा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गामा। अब ये बता, क्या यहां पर वेलोसिटी वेक्टर लिख सकता है? क्या लिखेगा बोल? ओ भाई सब बोलेंगे यू आई कैप माइनस √2 GY ऑफ जे कैप। क्या टेन गामा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। क्या होगा भाई? क्या होगा? √2 GY/u। माइनस साइन इस वजह से नहीं लिखा जाता क्योंकि हमको पता है कि हमारा एंगल कैसा है? क्लॉकवाइज। कैसा है? क्लॉकवाइज। अरे है ना? चल शुरू हो जाओ। बहुत टाइम पास आदमी हो भाई तुम लोग, बहुत स्लो पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ होगा यार। हाँ, अब आए चाहे ना आए, अब तो भाई वास्तविकता यही है कि पढ़ना इसी पीरियड में है, तो थोड़ा जाग के पढ़िए। एक तो वैसे आप लोग को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट यही लगता होगा, हाँ? सबसे इंटरेस्टिंग फिजिक्स? नहीं सर, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बोल के पाप मत करिएगा। अबे ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इस सब्जेक्ट से बोर हुए ना, खोपड़ी दीवार में लड़ा लेना अपनी। आता नहीं है? नहीं क्या? हाँ, वो तो सिलेक्शन तो नहीं है होगा भाई। एक दिन सोचो, एक दिन ऐसा है कि इस क्लास से कम 30-40 लोग ऐसे हो, 50 लोग ऐसे हो जो कहें सर 150 प्लस आ रहा है, उस दिन हमारा पढ़ाना सफल हो जाएगा। और वो दिन कभी नहीं आएगा। नहीं सर, आपको सफल हम होने दे, ना 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 ना, ये शोभा नहीं देता हमारे ऊपर। समोसा खिला दे उसके बाद पक्का आ जाएगा, और नहीं आया तब समोसा वापस। तब फिर मैं रोज एक एक समोसा खाऊंगा, तब भी साल भर खाऊंगा। 1 किलो, एक ठो। ए भैया आगे चल रहे हैं भैया, तुम बकवास मत करो यार। पहले बढ़िया था, 2 क्लास लगातार एक के बाद होती, एक के बाद एक होती थी, भाग जाता था मैं घर। अब एक क्लास लो, फिर बैठे रहो, फिर दूसरी क्लास आएगी, है बहुत बुरा हुआ यार। कोई बात नहीं, मैं इस गैप में तुम लोगों के लिए काम करूंगा, कुछ कंटेंट बनाऊंगा तुम लोगों के लिए। इस सैटरडे को अगर तुम लोगों का प्रैक्टिस सेशन लगेगा तो देख लो, पहले देख लो किसका है। अगर इस सैटरडे को तुम लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा तो मोशन इन 1D का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? हाँ। 4 घंटे में 100 सवाल। बस? और लगा लोगे क्या तुम लोग?
ठीक 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 ठीक। आठ बजे से 11:45 तक। हाँ, 100 क्वेश्चन। नहीं, काहे नहीं, ऐसे थोड़ी 4 घंटे तो पढ़ाएंगे। 9 से 12। चलो अभी देखते हैं, सैटरडे आने दो। अगला स्लाइड। अरे लिखो यार, तुम बकवास करे जा रहे हो। हमारी इच्छा है एक बार दिसंबर जनवरी में, जनवरी तक जाते जाते जब सिलेबस खत्म हो जाए, या जब 11th खत्म हो जाए, तो इच्छा है एक बार पूरा 11th एक के साथ पढ़ा दें, 14, 15, 16 घंटे में। और उसको और उसको यूट्यूब पे लाइव चला दें, यही क्लास से। हाँ, तब फिर देख चुके। हाँ, ऐसे लोग को अलग से सजा कैसे मिलनी चाहिए? इनको, इनका मुंह ढक के मारना चाहिए। ओ, बिना मतलब, बिना मतलब। ये हो गया भाई साहब, चलें अगला सवाल लगाएं। कुछ है नहीं, प्रोजेक्टाइल एकदम टाइम पास चीज है, बस केवल जबरदस्ती हम बनाते हैं इसको। आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, नहीं। दास, ए भैया, सवाल लिख रहे हैं, सवाल दिखाएं। थोड़ा तेज पेन चलाओ यार। दुए धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था। क्या कह रहा? कोई कोई और एंट्री कर रहा है? अरे पगले हो क्या? ब्याह हो जाएगा ना, तो ये जितना एंट्री वेंट्री सोचते हो ना, पता चला कभी आज इस वाली को मैसेज कर ले रहा हूं हाय, कल उस वाली को कर ले रहा हूं हेलो, फिर तुमको लगेगा अब ब्याह कर लिए हैं, अब अपनी वाली को हाय कर ले, वही बड़ी बात है। हाँ भाई। मैं, तो तुम जल्दी क्यों शादी करोगे? पगले हो क्या? शादी अगर जीवन में बड़ा करना है ना कुछ, मतलब लाइफ में अब मैं सही बता रहा हूं यार, अगर लाइफ में किसी को बहुत बड़ा कुछ करना है ना, शादी कर लो। अरे भाई तुम बात ही नहीं समझ रहे हो यार, ये सोच। हाँ, नंबर दे घर, ब्याह करना है क्या तुमको? मैं बता रहा हूं कि अगर अगर हम 24-25 साल की उम्र तक, 24-25 साल की उम्र तक इतने काबिल हो जाएं कि हम दो लोगों का पेट पाल सके, खट से शादी करो, खट से शादी। क्या? क्यों? क्या? क्यों नहीं हो सकता? अरे, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता।
करने के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी कजन है, 26 साल की उम्र में मुझे शादी कर ली थी, ठीक है ना। इस समय यूनाइटेड किंगडम से एमबीए कर रही है। तो कहा, तो अब तो भाई तुम टर्म एंड कंडीशन घुसाओगे तो उसके लिए मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं यार। देखो क्या होता है ना कि जीवन का जितना डिस्ट्रैक्शन होता है ना, वो सब चट से खत्म हो जाता है। लड़कों के लिए तो फिक्स है, कर लो तुम लोग। जैसे 24 साल 25 साल, उसके बाद ऐसा होगा ना, ऐसे कान के बगल में पट्टी लगी है और एक सीधा दिशा दिख रहा है, उसमें भाग रहे हैं और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे जीवन में कुछ। मतलब हमको लग रहा था कि यार शादी करने के बाद हमको लग रहा था 2 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। भैया ऐसे सवाल बनाओ चलो। A body is thrown horizontally with velocity of under root 2g h from the top of the tower of height h. It strikes the ground level through the foot of the tower at distance x from the tower. The value of x is. बताओ, सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? अंग्रेजी पढ़िए और आंसर करिए। 2h आया? चलो भैया लगा लो, सब लोग लगा लो, लगा लो, लगा लो, ट्राई कर लो। पेन चलाओ, जितना पेन चलाओगे अपने सिलेक्शन को उतनी श्योरिटी दोगे। ये बताओ, बी पार्ट बताओ इसका। 45 डिग्री। अच्छा, समझ रहे हो ना? ये 45 क्यों हुआ, क्लियर है? ये एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग। तो फाइंड एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग में थीटा बराबर अपने पास कितना आ गया? टेन थीटा बराबर हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई रूट 2GH। इससे कट गया, कितना आया? 1। दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। अच्छा सी बताओ, फाइंड द एंगल फ्रॉम प्रोजेक्शन एंड हिटिंग स्ट्राइकिंग। ये बताओ। प्रोजेक्शन से स्ट्राइकिंग का एंगल बताओ। ये अल्फा है। प्रोजेक्शन से बताना है यार स्ट्राइकिंग का, प्रोजेक्शन से स्ट्राइकिंग का एंगल। ये h है और ये कितना है? 2h है। अरे है ना? तो tan अल्फा लिख सकते हो, कितना होगा? 2। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 2। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ऐसे टाइम पास सवाल आते हैं यार। और लो और देखो, ये सवाल बनाओ। अरे ये सवाल समझ आया भाई? पूरी क्लास झूठ तो नहीं बोल रहे? ये बनाओ। कौन सा होगा? कौन सा होगा? थर्ड? थर्ड की फोर्थ? फोर्थ। मारा मुक्का, तुम लोगों को ना सजा देनी चाहिए। हाँ फोर्थ। अरे यार ये क्या है? ये कुछ नहीं आया भाई, ये अपने आप ही लटक रहा है, हैंग कर रहा है। यू वेलोसिटी से फेंके हैं, ये कहीं ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाया है,
तो इधर रफ्तार होगी u और इधर रफ्तार होगी कितनी, gt। अरे होगी ना। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे, यू आई कैप माइनस, भाई सब नहीं बोलते हो यार तुम लोग यार, माइनस जी टी जे कैप। ये तो बार बार कर रहे हैं यार, ये सब चीजें तो ढंग से रिस्पॉन्ड करनी चाहिए ना यार, मास्टर का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ, अरे यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस तो नहीं लिख दोगे ना, तो आंसर क्या होगा, अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ 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 बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से बताओ, खुद से बताओ, खुद से बताओ। पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ, पेन चलाओ, सवाल पढ़ो पेन चलाओ। गुड जॉब, कौन निकाला 500, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जग सारा निखर गया होड़ प्या। कितना नंबर आया भाई तुम्हारा, कहो लाल, नहीं इनसे पूछ रहा है कितना नंबर पाए हो फिजिक्स में, 100। अरे बाप रे, सीधे डाउनफॉल। पिछली बार कितना था, खत्म है। इस पेपर में कुछ था ही नहीं कि जहां तबीयत की बात आए, कुछ नहीं। मिस नंदिनी कितना नंबर है आपका बेटा, 170। अरे बहुत बढ़िया, गुड, इंप्रूवमेंट हुआ तेरा पिछली बार से इस बार, बहुत अच्छा, सही है। काहुल लाल, सब बैठे रहोगे, कर लिए, हैं कहाँ है, अब ठीक है, जागो यार, हैं। तो अब कोई बात नहीं, अब तो छोड़ने का समय आ रहा है इसको, बस 2-4 क्लास में छूट जाएगा, उसके बाद तुम अपना धीरे 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 पैरेलल कवर करते रहना। कल आना क्लास में तो वेक्टर पढ़ के आना, तभी समझ आएगा। क्या भाई 500 नहीं बना पा रहे हो क्या, है भाई लाल, क्या मतलब है सवाल का, पढ़ो जरा, खड़े हो जाओ, सवाल पढ़ो तो इसका मतलब बताओ। हाँ बनाओ उसको, प्लेन की रफ्तार बनाओ, प्लेन की रफ्तार, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है गधा, हॉरिजॉन्टली का मतलब समझते हो क्या, हाँ सीधा कैसा, ऐसे ये हॉरिजॉन्टली है, ये हॉरिजॉन्टली है। ओ मालिक, हे प्रभु, हे दीन बंधु दुख हरता मेरे, बैठो गधा दास, तुमको हॉरिजॉन्टल का मतलब नहीं समझ आ रहा है, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल नहीं समझ आ रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है फ्लैट, सीधा, जिसका कोई इंक्लिनेशन ना हो। अरे बात समझे ना, कितना हाइट से फेंके हैं, ये बताओ कितना हाइट से फेंके हैं, 490 मीटर की हाइट से, अरे फेंके हैं ना। और कितना रफ्तार से फेंके, 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना, 50 मीटर पर सेकेंड। अरे फेंके है ना, ये 490 है ना भैया। तो बताइए क्या ऐसे प्रोजेक्टाइल आके गिरेगा, समय निकाल सकते हैं कितनी देर में गिरा, √2h/g। तो हाइट कितना है, हाइट कितना है 490, जी कितना है 10, अरे कट गया क्या, 9.8 मान लो, क्या मान ले, 9.8, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, कितनी बार में, 50 बार में, अरे कटेगा। क्या टाइम 10 सेकंड आया, अब 10 सेकंड वो कितनी रफ्तार से चला है, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में, चला तो एक्स वाई दोनों में है ना, एक्स में कितना चला है, अरे भाई एक्स बराबर क्या यूएक्स इंटू टी होता है, यूएक्स कितना है 50, टी कितना है 10,
कितना आया? 500 मीटर। अरे आया? यस। अगला बताओ, अगला बताओ। ये देख लो पहले, ये देख लो, इसमें कोई डाउट, कुछ कठिनाई, कुछ समस्या ना? छोटा छोटा सवाल बना रहे हैं यार, वो भी नहीं बन रहा है। ये बताओ, मित्र कहाँ गए तुम? खड़े हुए थे ना? आओ तुमको फिजिक्स सिखाएं यार। आओ इधर आओ, आओ 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 आओ। फॉर्मूला फॉर्मूला याद है कि नहीं एक को? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? आओ। 2h/g के अंडर रूट में 2h/। हाँ बहुत बढ़िया। आओ। क्या चीज? बी आंसर। 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री। बताओ एक क्या मतलब है? हाँ 98 मीटर पर सेकेंड। हाँ कौन 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 ग्राउंड में पहुंच रहा है? प्लेन। ध्यान से पढ़ो। 98 मीटर पर सेकेंड तो चल रहा था, और क्या किया? हाँ वाइल हीटिंग द ग्राउंड। 10 सेकेंड बाद। हाँ तो कितने एंगल से हिट करेगा? तो कैसे बनाएंगे इसको? बोलो क्या सोचोगे बनाने के लिए, क्या सोचोगे? क्या हाइट बना ले? कितना हाइट है? दे रखा है? नहीं, नहीं दे रखा है। कितनी रफ्तार से फेंके आगे? 98 मीटर पर सेकेंड से फेंके। कितनी देर में नीचे पहुंचा? 10 सेकेंड में पहुंचा? पहुंचा है ना? तो इधर रफ्तार कितना होगा? 98 मीटर पर सेकेंड। क्यों? हाँ तो चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल रफ्तार चेंज होती है? हॉरिजॉन्टल रफ्तार, वर्टिकल चेंज होता है। v इक्वल्स टू क्या जी टी लिख सकते हैं? जी कितना है? 9.8। टी कितना है? 10। तो कितना हो गया? 98 मीटर पर सेकेंड। क्या रिजल्टेंट बना सकते हैं? ये भी 98 है और ये भी 98 है, तो ये एंगल दोनों बराबर है। तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो कब परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या होता है? साइन कॉस टेन। टेन पूरा बेसिक वे हिला हुआ है। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो तो भैया क्या होगा? टेन। अरे परपेंडिकुलर कितना है? 98। और बेस भी कितना है? 98। कट जाएगा। तो कितने एंगल पे होता है? 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री हो गए। तो थोड़ा पेन वेन चलाओ यार, ऐसे बैठे रहोगे चिल मार के तो कैसे पढ़ाई होगा? हाँ कॉन्फिडेंस में आओ। गिरे हुए कॉन्फिडेंस के साथ कभी नीट नहीं निकलेगा, समझे ना? कितना नंबर आया अभी टेस्ट में? काहे नहीं दिए थे? तब तो घर का मुंह सता रहा है तो डॉक्टर बन पाइएगा? चलिए बैठिए। अरे बनाइए सवाल यार। अच्छा एक और बना दो, एक और बना दो। ये तो सर बहुत बड़ा अंग्रेजी है, समझ है नहीं आएगा। बना जी, सवाल बना पिछला वाला। ये सवाल बनाओ। A stunt man plans to run along a rooftop and then horizontally off it to land on the roof of the next building. The roof of the next building is 4.9 meter below the first one and 6.2 meter away from it. What should be his minimum rooftop speed in meter per second so that he can successfully make the jump? अरे यार दादा, पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या कह रहा? पढ़ले पड़ा सवाल। 6.2 आएगा। हाँ हम तो देखते ही बता दिया यार 6.2। ये देखो ना, ए भैया, अ स्टंट मैन प्लान्स टू रन अलोंग अ रूफ टॉप एंड देन हॉरिजॉन्टली ऑफ। अरे बात समझ रहे हैं? एक छत है ऐसे, इस पर एक आदमी दौड़ते दौड़ते आ रहा है और कूदेगा, यहां से कूदेगा और इसको कहां कूदना है? दूसरे छत पर, जो इससे कितना नीचे? कितना नीचे? 4.9 मीटर। और कितना दूर है? 6.2 मीटर। अरे क्लैरिटी है? और कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी हिज मिनिमम रूफटॉप स्पीड इन मीटर पर सेकेंड सो दैट ही कैन सक्सेसफुली मेक द जंप। अरे नहीं आया? अरे बात समझ रहे हैं? ताकि वो जस्ट यहां पहुंच जाए।
अरे नहीं आया, आया जी। तो जस्ट पहुंचाने के लिए क्या आपको मैक्सिमम हाइट पता है? कितनी देर में नीचे गिरेगा ये बता सकते हैं? कितनी देर में? 1 सेकंड में। कितनी देर में? 1 सेकंड में। कैसे निकाले भैया? क्या T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। h कितना है? 4.9। 4.9 और g कितना है? 9.8। क्या दोनों कट जाएंगे? 1 सेकंड आएगा। अब 1 सेकंड में इसको कितना चलना है? कितना चलना है? अरे यार 1 सेकंड में कितना चलना है? एक्सलरेटेड मोशन है कि कांस्टेंट है? एक्स में कोई रफ्तार में चेंज होने वाला? क्या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितनी देर में जाना है? क्या आया? मीटर पर सेकंड। तुम गधा हो, ये समझ रहे हो ना, जो इतना मेहनत किए हो। अगर तुमने अंडर रूट 2h बाई जी लगा दिया इस सवाल में ना, तो तुमने अपना समय बर्बाद किया है सर। ये दिखना चाहिए कि अब तुम सोचो, अगर तुमने मोशन इन 1D की अच्छी प्रैक्टिस की हो, हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से छोड़ा है, तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर गिरता है, क्योंकि ये रफ्तार उसकी कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड। यहां ये कितना है? 4.9। तो g का वैल्यू कितना है? 9.8। अरे क्लैरिटी है? बिना पेन चलाए निकालेंगे कितना? 1 सेकंड। कितना निकालेंगे? अब 1 सेकंड में इसको कितना चलना है? 6.2 मीटर। तो रफ्तार 6.2 मीटर पर सेकंड बिना पेन चलाए। सर हमको अंग्रेजी नहीं आ रहा है, बिना पेन चलाए सवाल कैसे बनाए? कष्ट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कष्ट से सिलेक्शन नहीं होगा, अंग्रेजी सुधार लीजिए। 1 महीने का पूरा लूप मिलेगा आपको अपना अंग्रेजी ठीक करने का, पूरा 1 महीना काइनेमेटिक्स। जितना अच्छा कर सकते हो कर लेना। ये नहीं है कि काइनेमेटिक्स हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं तो सर सवाल तो एक ही आएगा, लेकिन काइनेमेटिक्स बेस बना देगा। बात समझे ना? ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ, जल्दी बनाओ, लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से बनाओ। 9.8। बहुत बढ़िया, खत्म बात, टाइम पास वाला। ये बताइए, कहा जा रहा है फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ अ टावर कितना है? 19.6 मीटर हाई। A ball is thrown horizontally. If the line joining the point of projection of the point where it hits the ground makes an angle of 45 degree with the horizontal, the initial velocity of the ball is समझ पाए सवाल क्या कह रहा है? सवाल समझ पाए हैं? यस सर। चलिए बताइए क्या कह रहा है कि यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है। किस रफ्तार से फेंका, इसका कोई ज्ञान है कि वही पूछ रहा है? बहुत बढ़िया। 19.6 मीटर वो गिरा है। अरे क्लैरिटी है भाई साहब? 19.6 मीटर गिरा है और कहा जा रहा है कि इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है वो कितना एंगल बना रही? कितना बना रही है? भाई सामने लिखा हुआ, इसके बाद इतना घटिया रिस्पांस करते हुए तुम लोग। ये रेंज कितना होगा इसका? कितना होगा भाई? प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज। हाँ सही बोल रहे हो तुम लोग, लेकिन सब तो बोलो यार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1045 का वैल्यू। क्या जितना परपेंडिकुलर उतना बेस? बेस कितना होगा? 19.6। अरे समझे? पल्ले पड़ा? यस सर। अपने को चाहिए था यू। क्या चाहिए था? ये बताओ 19.6 मीटर वो कितनी देर में कवर करेगा? 2 सेकंड में। अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अरे क्लियर है? h का वैल्यू कितना है? 19.6। जी का वैल्यू 9.8। क्या 2 से कट जाएगा? 2 दूना 4, अंडर रूट में 4, तो बाहर आएगा तो कितना आएगा? बाहर आएगा तो कितना होगा? बाहर आएगा तो 2 सेकंड। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है ना? 2 सेकंड में उसको कितना चलाना है? 19.6 चलाना है ना? तो u इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 19.6। टाइम कितना है? 2। अरे है कि नहीं है? 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया भैया। 9.8 मीटर पर सेकंड। कल प्लीज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ढंग से पढ़ के आइएगा,
ढंग से पढ़ के आइएगा। जितना पढ़ा दिया है, जितने सवाल करा दिए हैं, इसमें और थोड़ा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है। ये स्टेप वाले सवाल हैं और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है। मतलब कल हार्ड एंड फास्ट अगर हम ढंग से, कल मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा भाई, बात समझ रहे हो ना? अरे पढ़ के आओगे? हाँ, कल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ के आना, कल प्रोजेक्टाइल पूरा खत्म कर लेंगे और रिलेटिव मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा ईमानदारी से मेहनत करो यार, नहीं तुम लोग बहुत कमजोर हो भाई, फंस जाओगे ट्रैप में।